तो और तो कोई नहीं, आप और मैं ही आज दोनों बहन भाई एक दूसरे से बातचीत करेंगे इस पे। जी हम दुआ करेंगे। जिंदा खुदा के सामने आवाज़ उठा के आज खुदा से दुआ करें मैं कि खुदा आज हमसे बात करे। खुदा बाप आज तेरा हाथ जो अस्तर के ऊपर था वो आज हमारे ऊपर भी हो। खुदावंद मैं आज का दिन तेरे हाथों में देता हूँ। मैं आज तेरे कलाम से जो भी बोलूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंदा आज मैं कोई गलती करूँ तो करने से पहले तू मुझे संभाल लेना। खुदावंदा मांगता हूँ तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। जी एस्तर की किताब। एस्तर की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें कोई मिरेकल नहीं है, मौजज़ा नहीं है। इस किताब में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है इस किताब के वसीला से। ये बुक है प्रोविडेंस। ये एक लैटिन वर्ड है प्रोविडेंस। प्रोविडेंस को हम दो भाग में अलग करेंगे। प्रोविडियोस। प्रो का मतलब है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, वीडियो का मतलब है आई सी, देखना। अस्तर की किताब प्रोविडेंस की किताब है, मौजज़ात की किताब नहीं, प्रोविडेंस की किताब है। अब प्रोविडेंस का लैटिन वर्ड है, इसको दो भाग करने के बाद इसका जो वर्ड सामने आता है वो है बिफोर आई सी। अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के तो मतलब सीधा करेंगे इसको, तो वो बनता है आई हैव सीन इट बिफोर, जिसका मतलब है सब कुछ मैं पहले से ही देख चुका हूँ। तो खुदावंद हमें ये बताना चाह रहा है इस बुक में, इस कहानी में, क्वीन एस्तर की जो कहानी है, कि मैं पहले से ही सब कुछ देख के डिसाइड कर चुका हूँ कि कब क्या होगा, कब क्या होगा। हालेलुया। अब प्रोविडेंस का मतलब है कि खुदा हमें पहले ही देख चुका है, वो पहले ही हमें चुन चुका है। उसने हमारे लिए पहले ही एक सेटअप बना के रखा हुआ है कि हम आगे चल के क्या करेंगे, उसने हमें पहले ही चुन लिया है। अब कोई भी मतलब आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर फेल होते हो तो मतलब आपको जीत का मज़ा नहीं आएगा। फेल होने के बाद जब आप पास होगे, आगे जीतोगे, तो आपको मज़ा आएगा। उस जीत का मज़ा कुछ और होता है। तो खुदावंद किस तरह आपको चुनता है और किस तरह जीत से नवाजता है, ये बुक इसी के लिए है कि जो खुदावंद ने हमारे लिए प्लान रखा हुआ है वो हम उससे ना वाकिफ़ होते हैं। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मगर खुदा ने जो हमारे लिए प्लान रखा हुआ है वो हमें पता ही नहीं होता कि खुदावंद क्या चाहता है हमसे, हमें आगे क्या करना है। तो इसको हम इसी बुक में ये देखेंगे कि खुदावंद एस्तर को कैसे क्वीन बनाता है और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। ये हमें समझना है इससे आज इस चीज़ को कि प्रोविडेंस का असल मकसद खुदावंद हमें देखता है, हमें चुनता है, उसे पहले से पता है हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। उसने हमारे लिए पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है। अब इस प्रोविडेंस को जानने के लिए हमें थोड़ा यिर्मयाह को भी देखना पड़ेगा। जब वो खुदा को कहता है मैं 13 साल का छोटा लड़का हूँ, मेरी बात कौन मानेगा, वो खुदा को कह रहे यिर्मयाह। खुदावंद उसे कहता है तू वहाँ जा, ये कर, वो कर। वो कहता है मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे मेरी बात को कौन तस्लीम करेगा। मतलब वो छोटा बच्चा था। तो खुदावंद ने उसे कहा कि कई साल पहले मैंने अस्तर को देख लिया था, तो मैंने उसे चुना है, उसे आगे लेके गया, क्वीन बनाया। तो यिर्मयाह की किताब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि खुदावंद उसे कहता है कि तुझे तेरी माँ के पेट में आने से पहले ही मैंने देख लिया था। मतलब प्रोविडेंस ये है, खुदावंद को पहले ही पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करना है, और उसने हमें कैसे चलाना है, कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो खुदावंद पहले ही हमें चुनता है, हमारे लिए सब कुछ किया होता है उसने। तो प्रोविडेंस, अब हम देखते हैं अस्तर की ज़िंदगी में प्रोविडेंस खुदा ने कैसे किया। ये एक सेटअप होता है उतार चढ़ाव का।
अस्तर की ज़िंदगी में कैसे सेटअप किया खुदा ने, ये हम अभी देखेंगे। अस्तर की लाइफ के उतार चढ़ाव देखते हैं। अब इसका असली नाम भूल जाते हैं हम अक्सर। जब एस्तर की बुक पढ़ते हैं ना, तो हम एस्तर का रियल नेम जो है उसे हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। एस्तर का रियल नेम है हदासा, हिब्रू नेम। और हदासा का मतलब है मैरिटल ट्री। मैरिटल ट्री एक ऐसा ट्री है कि उस तरह की खासियत ये है कि वो कभी मुरझाता नहीं है, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं मैरिटल ट्री के, और उसकी खुशबू गुलाब से ज़्यादा होती है। ये मैरिटल ट्री की खासियत है। ये हदासा नाम है एस्तर का। हम भूल जाते हैं इस नाम को। कभी भी हम एस्तर की बुक पढ़ेंगे तो हदासा नाम भूल जाएंगे। ये उसका रियल नेम है। हदासा नाम उसे कैसे मिला, ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के थोड़ा सा। तो इसका मतलब मैरिटल ट्री, खुशबू, खुदा ने एक ऐसी खुशबू दी उसे कि जिससे उसकी खुशबू पूरे उस एरिया को महकाएगी। तो हदासा की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों में, बहुत मुश्किलों में गुजरी। माँ बाप छोटी उम्र में उसके वफ़ात पा गए। कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को सरवाइव किया, अगर हम उसको देखेंगे तो बहुत तकलीफ़ ज़दा ज़िंदगी गुजरी है उसकी। फिर मर्दकई, उसका एक चाचाजाद भाई था, उसने उसे अडॉप्ट किया, उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अब जो हदासा थी वो बिन्यामीन की नस्ल से है उसका ताल्लुक़। तो बिन्यामीन जो था वो जंगजू था। जब उसे बरकत मिली थी तो उसे कहा गया था कि तुम फाड़ने वाले भेड़िए हो। तो ये आपको आगे जाके समझ आएगी आस्तर की। तो इसीलिए हदासा बहुत खूबसूरत थी। हदासा एक खुशबूदार दरख्त जिसे कहते हैं उसकी मानिंद थी। इसीलिए जब वो बादशाह के पास गई तो बादशाह ने उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। तो बाइबल में ये चीज़ है कि जितनों ने उसे देखा देखते ही रह गए। तो खुदावंद हमें कैसे बदलता है, हमारी ज़िंदगियों को कैसे चुनता है। तो जब आप मसीह में होंगे, तो जब आपको मसीह चुनेगा तो आप भी ऐसे ही होंगे। जो कोई आपको देखेगा देखता ही रह जाएगा, जो सुनेगा सुनता ही रह जाएगा। हमें मसीह में रहना है। तो इस तरह हदासा की ज़िंदगी आगे बढ़ते 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 बहुत कठिनाइयों में गुजर रही थी, पर वो खुदावंद की शुक्रगुजार थी। हर वक्त खुदावंद के साथ रहती थी, इबादत करती थी। तो एक दिन बादशाह, अब खुदावंद का प्लान यहाँ पे क्या है कि बादशाह पर्शियन था। वो एक दिन दावत करता है अपने आस पड़ोस के कितने बादशाह थे उनकी, तब खाने पीने का एहतमाम करता है। काफ़ी चीज़ें, मतलब खाने पीने के लिए माहौल बनाया होता है उसने एंजॉय का। वो अपनी मलिका को कहता है कि इनके सामने आओ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ऐसी है। तो वो आने से इनकार कर देती है। जब वो इनकार कर देती है तो बादशाह की कोई मतलब बात को रद्द करेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। बादशाह की बात को जब कोई रद्द करेगा तो उसे गुस्सा आएगा, और गुस्से में आके मतलब बादशाह उसे कहता है कि अब मैं तुझे मलिका के ओहदे से खारिज करता हूँ। तो ये खुदावन का एक सेटअप है हदसा को आस्तर बनाने का। आस्तर आस्तर नहीं, क्वीन आस्तर बनेगी आगे चल के। तो अब आगे चलते हैं हम। तो हम देखते हैं कि बादशाह अपनी वाइफ को मतलब खारिज कर देता है उस ओहदे से, कहता है अब तुम मलिका नहीं रही। तो वो फिर बादशाह बड़ा परेशान होता है। उसे थोड़ी देर के बाद दुख होता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया। मेरी वाइफ थी, एक मलिका थी, अगर नहीं आई तो मैं उसे क्यों ऐसे करूं। तो फिर उसके जो बादशाह के आसपास लोग होते हैं मशवरा देने वाले, उन्होंने कहा कि हम आस पड़ोस से कुंवारी लड़कियां इकट्ठी करते हैं, तो जो तुझे पसंद आएगी उसे तू मलिका बना देना। अब अजीज़ों देखिए कि यहाँ पे खुदावंद कैसे काम कर रहा है। मलिका आस्तर को बनाने के लिए उस बादशाह, फारस बादशाह की वाइफ को वहाँ से निकाल दिया खुदावंद ने,
ताकि उसकी जगह आस्तर बिठाई जा सके। तो अभी वो जाते हैं पूरे हिंद सिंध में। उस वक्त जो पर्शिया था बहुत बड़ा था। बादशाह ने एक लेटर लिखवाया पूरी कौमों को, हर कंट्री को जो उसके करीब करीब थी। उस वक्त पर्शिया तकरीबन इंडिया तक महदूद था, इंडिया भी आता था, उसमें एथोपिया तक आता था। पर्शिया उस वक्त बहुत बड़ा था। वो जितनी सल्तनतें मौजूद थीं सबको उन्होंने लेटर लिखवाए कि मैं ये कुंवारी लड़कियां लेके आओ। तो जब वो हदासा के करीब पहुंचे, उसे उठाया गया, तो मर्दकई उसका चचाजाद जो भाई था उसने कहा कि तुम वहां जाके अपनी पहचान मत बताना, तुम कौन हो ये जाहिर मत करना। तो इसी तरह उसको लेके गए। जब हदासा को जब लेके गए बादशाह के सामने, तो बादशाह ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम है आस्तर। आस्तर आस्तर इब्रानी नेम है। अब आस्तर का मतलब है स्टार। अब देखें, खुदावन जब चुनता है तो पहले वो खुशबू वाली थी, मैरिडल ट्री, ऐसी खुशबू जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। तो जब खुदावन ने उसे चुना, बादशाह के आगे पेश किया गया उसको, तो उसने अपना नाम क्या बताया, आस्तर। आस्तर का मतलब है स्टार। स्टार। अब जब खुदावंद हमें चुनता है तो वो स्टार बनाता है। खुदावंद ने चुना अस्तर को, अस्तर स्टार बनी। अब स्टार एक और है। अब स्टार एक और है, और दूसरा स्टार कौन सा है, वो है लूसीफर। उसका भी नाम मॉर्निंग स्टार दिया गया, मॉर्निंग स्टार। अब ये स्टार हमारी ज़िंदगियों में कैसे काम करेगा। जब जीसस पैदा होने वाले थे, यीशु अल मसीह, तो एक स्टार मजूसियों को लेके आया। मजूसी उसी वक्त नहीं आ गए। स्टार एक को दिखा, एक दूसरे के पास गया, अरे स्टार है। दूसरा तीसरे के पास गया, वो स्टार है। ये कौन सा स्टार है। आमतौर पे स्टार रुके रहते हैं, पर वो स्टार उनके साथ चलता था। मजूसियों को काफ़ी टाइम लगा पहुंचने के लिए। तो बीच में एक और स्टार था, मॉर्निंग स्टार, जो उनको इंटरप्ट करता था अपनी मंजिल की तरफ जाने से। पर वो खड़ा था, वो चल नहीं सकता था। पर जो स्टार उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आ रहा था, वो चलता था उनके साथ। तो उन्होंने कहा ये राइट है, हमें इसके साथ चलना है, ये हमें लेके जाएगा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, जो हमारी निजात है। तो जब खुदावंद चुनता है तो वो एक स्टार बनाता है। जब वो आपको चुनेगा तो आपको एक स्टार बनाएगा। तो आस्तर को खुदा ने चुना, आस्तर को खुदा ने एक स्टार, उसका नाम ही स्टार है। आस्तर का मतलब है स्टार। हदासा की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ देके उसने, पर जब वो एस्तर बनी तो बादशाह को पसंद आई। बादशाह को क्या, उस वक्त जिसने देखा वो सबको पसंद आई। वो बहुत खूबसूरत थी। खुदावंद ने उसे बहुत प्यारा बनाया था, जैसा उसका नाम वैसा ही वो खुद थी। तो अब आगे देखते हैं कि बादशाह को वो पसंद आ जाती है। बादशाह उससे बातचीत करता है। बादशाह कहता है तुम मलिका हो। बादशाह उसे हर वो इख्तियार सौंपता है जो एक मलिका का होता है। इस तरह एस्तर क्वीन एस्तर, हदसा क्वीन एस्तर हुई। हालांकि ये बात उसे भी, हदसा को भी पता नहीं होगी कि मैं आगे चल के क्वीन एस्तर बनूंगी, पर खुदावंद हमें नवाजता है। जब वो चुनता है तो हमें एक स्टार बनाता है। हालेलुया। अब आगे चल के हम देखते हैं, जब वो मलिका बन गई तो जब लोग खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं तो एंटी क्राइस्ट कैसे ना आए। वो तो आना, उसको तो आना है, वो तो ज़रूर आएगा। जब तक वो मुंह की नहीं खाएगा उसे सुकून नहीं मिलता है। तो अब एंटी क्राइस्ट क्या काम करता है। वो एंटी क्राइस्ट कौन है, हमान। हमान एक एंटी क्राइस्ट कैरेक्टर है और वो अमालेकी है। और अमालेकी जो हैं ये यीशु की नस्ल से हैं। खुदावंद इनसे बहुत नाराज़ है।
खुदावन इनको कहता है कि इन्हें मार दो, पर वो मुझे एक मिनट सॉरी बोलते हैं जी अमालेकी थे। तो वो एंटी क्राइस्ट का रोल करते थे, वो खुदावन को पसंद नहीं करते थे। तो मर्तगई को वो मारना चाहता था और हदासा को भी। तो मर्तगई को वो बादशाह के साथ मतलब इतना करीबी हो गया था उसका कि बादशाह उस पर ब्लाइंड बिलीव करता था कि ये जो करेगा सही करेगा, मेरी सल्तनत इसके हाथ में है, ये कभी गलत नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखवाया बादशाह को झूठ बोल के कि एक कौम ऐसी है जो हमारे काम नहीं मानती, हमारे मतलब हुक्मों पे अमल नहीं करती, हमें वो महीना भी नहीं देती है, कुछ भी नहीं करती है ऐसी कौम, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो बादशाह उसे कहता है कि तू जो कर सकता है ना तू कर, मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है। उस दौर में ऐसा होता था कि जब बादशाह कोई भी मतलब ऑर्डर देते थे ना, तो उनकी एक स्टैम्प होती थी, वो होती थी उनकी रिंग। उनकी रिंग में एक स्टैम्प होती थी। स्टीफन भाई आप माइक म्यूट कीजिएगा काइंडली, थैंक यू। तो एक रिंग होती थी जो उसकी स्टैम्प पे लगती थी, इससे शोर हो जाता था कि ये बादशाह का ही पैगाम है पूरी सल्तनतों के लिए। तो पैगाम ये था कि जितने भी यहूदी हैं वो मार दिए जाएं। अब इस बात को सुन के मर्तगई जो एस्तर का भाई था वो बहुत परेशान हुआ कि ये यहूदियों को तो मारना चाहते हैं। तो उस वक्त मतलब यहूदी मतलब अपना दिफा नहीं कर सकते थे, तो दिफा नहीं कर सकते थे अपना। तो उस वक्त वो बड़ा परेशान हुआ। तो वो एक चौक में, महल के चौक में आके राख मल के कपड़े वपड़े फाड़ के तो मातम करता है। तो एस्तर सुनती है कि ये मातम कौन कर रहा है। वो अपने सिपाहियों को कहती है कि देखो जाके ये कौन मातम कर रहा है। तो वो बताते हैं मर्तगई है। फिर वो उसके लिए कपड़े बेचती है, उसको बोलती है ये कपड़े उसे दो, उसे कहो तैयार होके मेरे पास आए, ये जो पहनावा उसने पहना हुआ है वो उतार दे। तो मर्तगई एक वो लेटर देता है। क्वीन एस्तर इस बात से नावाकिफ़ होती है कि मेरी कौम को मारने के लिए ऐसा किया गया है, तो मैं क्या करूं। उसको बिल्कुल भी खबर नहीं होती है इस बात की। क्वीन है, अभी उस तक कोई बात पहुंचाएगा तो उसे पता चलेगा ना। ऐसे तो मतलब वो महल के अंदर ही है, उसे तो मतलब कुछ लाइल्म है वो इस चीज़ से। तो खुदावंद ने उससे काम लेना है, तो मतलब ये बात खुदावंद ने भी उसे अभी तक नहीं बताई कि ऐसा होने वाला है। मतलब उसका इस्तेमाल करने के लिए तो खुदावंद ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है, ये बात वो नहीं जानती। तो वो उसके सिपाही आके बताते हैं तो ऐसा हो गया, एक लेटर बादशाह ने किया है। तो वो अभी उस दौर के जो बादशाह थे ना, बादशाह, उनके पास आप ऐसे नहीं जा सकते थे। एक रूल था, पर्शियन बादशाह था, तो वो जब तक आपको बुलाएगा नहीं, इजाज़तनामा नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं जा सकते हो, वरना आप मार दिए जाओगे। भले वो मलिका है, भले बादशाह का बेटा है, ख्वाह कोई भी हो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो आप बादशाह के पास जाओ। तो क्वीन बहुत परेशान थी। उसने मर्तगई को बुलाया, उसने कहा आप 3 दिन का रोज़ा रखो, मैं भी यहाँ पे रोज़ा रखूँगी। 3 दिन के बाद मैं खुदावंद उसके दिल को बदलेगा। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात कही एस्तर ने उस मर्तगई को। उसने कहा तुम क्यों मतलब खुदावंद से ईमान हटाते हो अपना, मतलब क्यों ऐसे सोचते हो कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है। तो उसने कहा ईमान रखो। तो ईमान की मजबूती बहुत बड़ी चीज़ है। हम मतलब क्रिश्चियन हैं, हम कहते हैं क्रिश्चियन घर में पैदा होना एक काफ़ी नहीं होता। हम कहते हैं हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, क्रिश्चियन घर में पैदा होना काफ़ी नहीं होता। हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पे चलना भी ज़रूरी है। अब मर्तगई का ईमान डोल गया थोड़ा सा, उसने कहा खुदावंद हमारे साथ नहीं है, वो हमें मार देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आस्तर ने कहा दिल छोटा मत करो, तुम खुदावंद पे ईमान रखो, रोज़ा रखो, मैं भी रखूँगी, वो ज़रूर हमारी सुनेगा। ये आस्तर का ईमान है। अब ये इस औरत ने कैसे, क्वीन एस्तर ने खुदावंद पे भरोसा रखा और खुदावंद ने उसके दिल को बदला।
कैसे आगे हुआ ये सब कुछ, आस्तर को यहाँ तक पहुँचाने का मकसद खुदावंद का क्या था, वो मकसद अब पूरा होगा। उसने कहा मैं 3 दिन रोज़ा रखूँगी, 3 दिन के बाद मैं बादशाह के पास जाऊँगी, भले वो मुझे मार ही क्यों ना दे, पर मैं जाऊँगी अपनी कौम के लिए। तो 3 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। जैसे ही 3 दिन कंप्लीट हुए, वो बादशाह के पास गई और सब लोग हट गए, परेशान हो गए कि ये मतलब बिना बुलाए क्वीन कैसे आ गई। तो उस दौर में बादशाह के पास एक आसा होता था उसका, सुनहरी आसा। अगर वो किसी की तरफ बढ़ा दे तो वो उसकी जान बख्शी हो जाती थी। तो अभी बादशाह जब वो गई बादशाह के पास, तो दिलों को बदलने वाला खुदा है। जैसे फिरौन के दिल को बदला, फिर सख्त किया, फिर बदला, फिर सख्त किया। तो जैसे ही वो बादशाह के सामने जाती है तो बादशाह अपना आसा उसके सामने कर देता है। तो सल्तनत को पता चल जाता है कि ये मतलब मरेगी नहीं, अब ये ज़िंदा रहेगी। तो ये खुदा ने यहाँ पे काम एस्तर से करवाना था, इसलिए हदसा से एस्तर बनी स्टार, और ऐसा वैसा स्टार नहीं, क्वीन बनी। तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको अपने इनवाइट करती हूँ, मैं आपकी दावत करती हूँ आपके एक साथी हमान के साथ, हमान अमालेकी के साथ। तो आप आएंगे तो मतलब मैं बहुत खुश होंगी। तो बादशाह ने कहा मैं आऊँगा। तो शाम को बादशाह दावत पे गए, दावत उनका एहतमाम हुआ पूरा, एस्तर ने बहुत कुछ दिया। तो जब एस्तर से पूछा गया बादशाह ने कि बताइए आपकी क्या फरमाइश है, हम क्या करें आपके लिए। तो उसने कहा कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कल फिर दावत पे आइएगा और अपने इसी साथी के साथ आइएगा, मैं कल आपको बताऊंगी। तो अगले दिन फिर बादशाह गए, उन्हीं की दावत का इत्माम हुआ, एस्तर ने बहुत अच्छी दावत बनाई। तो उन्होंने कहा कि अब आप बताइए, आप चाहें मैं आपको आधी सल्तनत दे दूंगा, आपको क्या परेशानी है, क्या चाहिए आपको, आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ आपके लिए, आप बताइए मुझे। तब उसने बताया कि आपके इस बंदा ने तब अपनी असलियत जाहिर हुई उसकी। तब उसने कहा कि मेरा नाम हदसा है, मैं एक हिब्रू कबीले से हूँ, मैं इजराइली हूँ, और आपके इस बंदा ने मुझे और मेरी पूरी कौम को मारने के लिए बयान जारी कर दिया है। तो बादशाह गजबनाक हुआ। उस वक्त बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि ये तो मेरी मलिका है, तो मेरे खिलाफ साजिश कैसे कर दी इसने, मेरी मलिका को मारने की या उसकी पूरी कौम को मारने की। तो बादशाह बड़ा गजबनाक हुआ। तो उसने फिर हुक्म दिया कि इस बंदे को ले जाओ, इसको मार दो। ये मतलब इतने मंसूबा बनाया है क्वीन एस्तर को मारने का। तो सिपाही आए, उसको पकड़ के ले गए। एक सिपाही वहाँ पे खड़ा था, उसने कहा इसने जो मर्तगई को मारने के लिए अपने घर में एक सूली बनवाई हुई है, इसे उसी पे लटका दो। तो खुदावन जब चुनता है हमें तो इस तरह चुनता है कि आस्तर को एक वहमो गुमान ही नहीं था कि मैं क्वीन बनूंगी और मैं अपनी कौम को बचाऊंगी। तो खुदा ने उसे इसीलिए चुना था कि वो क्वीन बने और अपनी कौम को बचाए। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, अब आप खुदावंद में चलेंगे तो आपके पास बहुत बड़े इख्तियारात खुदावंद ने आपको दिए हैं। एस्तर को नहीं पता था, वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है, मगर आप जानते हो कि खुदावंद यीशु मसीह में रह के आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उसने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो आपके पास वो इख्तियारात हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं, आपके पास वो इख्तियारात है। आस्तर को नहीं पता था, पर आपको पता है आपको क्या करना है और आगे आप क्या करने वाले हैं, खुदावंद ने आपको किस लिए चुना है, आपको वो करना है। तो इस तरह बात आगे बढ़ी, वो पकड़ा गया। मर्तगई को बादशाह ने बुलाया, जो क्वीन एस्तर का भाई था, उसको बुलाया गया
अपनी मोहर उसे दे दी गई। बादशाह ने कहा कि अब वो बादशाह क्वीन आस्तर को पूछता है कि अब तुम खुश हो, अब कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उसने कहा परेशानी है, मर गए, आपने हमान को तो मार दिया, पर मेरी जो प्रॉब्लम है वो वही की वही है, मैं उसे कैसे ख़त्म करूं। तो बादशाह के दिल को बदलने वाला खुदावन, उसने अपनी वो मोहर जो रिंग थी वो मर्तगई को दे दी कि इसका फैसला तुम खुद करो कि तुम्हें कैसे बचना है। पूरा इख्तियार ही आस्तर को दे दिया गया। ये है खुदा के काम। ऐसे चुना आस्तर को, इसीलिए चुना, इस मकसद के लिए चुना गया था। हदासा से आस्तर बनने का मकसद ये था कि पूरे का पूरा इख्तियार ही उसके अपने हाथ में दे दिया गया कि तुम्हें कैसे बचना है, इसका सलूशन तुम खुद कर लो। हालेलुया। तो फिर उन्होंने दुआ की, तो इसका सलूशन क्या निकला कि आप पे अगर कोई हमला करेगा तो आप उसका मुकाबला करोगे, आप हथियार उठा सकते हो। आस्तर किस कबीला से है? बिन्यामीन के कबीला से। बिन्यामीन को फाड़ने वाला भेड़िया कहा गया है। उसका काम ही जंग करना था। जब वो जहाँ भी जाता था वो जंग जीतता था, वो जंग हारता नहीं था। तो आस्तर उसके कबीला से थी, तो ये जंग कैसे हार जाती। खुदावंद ने उनका साथ दिया, उन्होंने दुआ की और उन्होंने वो जंग जीती। और उसके बाद उन्होंने शादमानी की और एक बहुत अच्छी उस दिन की यादगार के लिए एक दावत की। और उस दावत में उन्होंने अपने अपनों से लेन देन किया और इस दिन को याद रखा। तो मेरे अजीज़ों, आस्तर की कहानी हमें बताती है कि खुदावन सब कुछ कर सकता है। इसकी कहानी में हमने सीखा खुदावन बाइख्तियार है। खुदावन हमें चुनता है। खुदावन हमारी ज़िंदगियों को बदलने की पावर रखता है। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत से नवाजे। आमीन। हेलो हेलो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जैनिंग लिए भी जी थोड़ा सर। शुक्रिया अदा करने खुदा तुहानू बरकत दे। बहुत जी सर, थैंक यू सर। सर खुदावंद आपको भी बहुत बरकत से नवाजे। थोड़ा अपना तारफ करवाओ। जी सर, मेरा नाम रोनाल्ड है सर, मैं स्टूडेंट हूँ। कितों सेमिनरी कर रहे हो? सर सेमिनरी नहीं कर रहा, मैं अभी बाइबल स्टडी कर रहा हूँ सलातीन सर से। सर जावेद सर हैं, सर सलातीन सर हैं। अच्छा जी सर।